तो अभी तक हमने सिर्फ सीखा कि एसिम्प्टोट्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में यही था। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये इसने कैसे बना लिया, ये पार्ट और ये पार्ट। तो ये पार्ट अभी इसने इस एग्जांपल में बस उसने बना के दिखा दिया, उसने शो बताया नहीं है कि उसने कैसे बनाया। तो इस एग्जांपल का जो स्कोप था वो बस इतना ही था, एसिम्प्टोट से रिलेटेड था। तो अब इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम रिफाइनिंग द स्केच में जो पहली बात है वो है रियल एक्सेस, ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट्स। तो हम ये कैसे फाइंड करते हैं? तो बेसिक डेफिनेशन आपको आती होगी, बट स्टिल मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ब्रेक अवे पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पर हमारे जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस को छोड़ देते हैं, वहाँ से वो निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। जबकि ब्रेक इन पॉइंट वो पॉइंट है रियल एक्सिस का जहाँ पर हमारे जो पोल्स हैं एंट्रेंस जहाँ पे आके एंटर करते हैं, जहाँ से वो अपनी एंट्री करते हैं, ठीक है। तो अब ये एंट्रेंस कब करेंगे? जब ये प्लेन से होके वापस आएंगे, तो इसे ब्रेक इन पॉइंट कहते हैं, इसे ब्रेक अवे पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे? हम ना गेन जीरो से स्टार्ट करते हैं और इन्फिनिटी पे जाते हैं। अब ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी ज़रूरी है, हम नेगेटिव गेन नहीं लेते, ठीक है, ऐसे समझ लो। तो गेन जीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं ये इधर आता है, इसके करीब इसके करीब आता है, एक पॉइंट आता है कि ये दोनों आपस में मैच हो जाते हैं और एक यानी सेम पॉइंट पे आ जाते हैं, टकरा जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, एक ऊपर चला जाता है, एक नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है ब्रेक अवे पॉइंट। और एक पॉइंट एक ऐसा आता है जब एंट्रेंस ये करते हैं कि हम गेन बढ़ाते बढ़ाते इतना ज़्यादा गेन कर देते हैं इन्फिनिटी पे, तो ये फिर वापस आ जाते हैं और ये रियल एक्सिस पे आ जाते हैं, एक जीरो में चला जाता है, एक इसमें। ये हमारे पास बेसिकली ये तो हमारा जो इनिशियल 5 बेसिक प्रिंसिपल्स थे या रूल्स थे उन्हीं का ये पार्ट था। तो ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट भी समझ आ गई। हमारा जो मेजर गोल है वो ये है कि इन्हें फाइंड किस तरह करना है, ठीक है। तो ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट को फाइंड करने के जो हमारे पास मेथड्स हैं वो सिंपल दो मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी वगैरह ये इसको मैंने बता दिया जितनी भी थ्योरी लिखी थी वैसे तो ये आप पढ़ लेना। अब इसके बाद क्या है, दे आर द थ्री मेथड्स। हाँ, तीन मेथड हैं जिनमें से दो हाथ से करने वाले हैं, एक मैटलैब वाला है, ठीक है। पहला मेथड ये है जो मोस्टली यूज़ किया जाता है और जो काफ़ी सही भी लगा मुझे, वो ये है कि आपने सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद वो क्या थी, 1 + k g s h of s इज इक्वल टू 0, ठीक है। वहाँ से आपने k को अलग कर लेना है, वो बन जाएगा -1/this थिंग। अब यहाँ पर आपने पुट करने के बाद s को रिप्लेस कर देना है सिग्मा से। इसे रिप्लेस करने के बाद आपने क्या कर लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है, जो भी आंसर आएगा उसे जीरो के ऊपर पुट कर देना है। एक इक्वेशन बनेगी, उसे कैलकुलेटर में डाल के आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है। अभी तो जरा मुश्किल लग रहा होगा, तो इसे हम देखते हैं ये हुआ किस तरह। जब हम एग्जांपल करेंगे तो समझ आ जाएगी। तो वो कहता है फाइंड द ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट्स ऑफ द रूट लोकस यूजिंग द डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। मतलब यही वाला मेथड आपने डेरिवेटिव लेके इसे सॉल्व करना है। तो किसकी करनी है? 8.13 फिगर। ओके, तो किधर है 8.13? ये है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जीरोज और पोल्स देख लेते हैं। ये पोल्स है, एक -1 पे है, -2 पे, एक 5 पे है और एक 3 पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ से हम g(h)(f)(s) बना लेंगे। उसने के g(h)(f)(s) बना लिया, ठीक है। यहाँ से ऊपर उसने जीरोज रखे न्यूमरेटर में, पोल्स नीचे रखे, ऑब्वियसली ऊपर नीचे ही आएंगे। उसके बाद उसने क्या किया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई है कि g(h)(f)(s) इक्वल टू -1 या फिर 1 + k(g(h)(f)(s) इक्वल टू 0। वहाँ से 1 उधर चला गया, -1 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद उसने s की जगह रिप्लेस किया है, किसे? सिग्मा को रिप्लेस किया है। अब इसके पीछे की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे जो ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। रियल एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो जीरो होता है। अब एस जो है हमारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, एस एक्चुअली होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारा जीरो है तो हम सिर्फ एस की जगह सिर्फ सिग्मा पुट कर सकते हैं। तो एस जो कम्प्लेक्स नंबर था उसकी जगह हमने सिग्मा पुट कर दिया, क्यों? क्योंकि हम ब्रेक अवे पॉइंट को फाइंड कर रहे थे, ठीक है। ये आगे समझ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम सिंपली क्या करते हैं, एस की जगह सिग्मा पुट कर देते हैं, ओके। अब वो पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, हाँ, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेंगे अब इस इक्वेशन का, तो जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये चीज़ बनेगी। अब इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करना है। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वो वही बेसिक क्वोशिएंट रूल लगेगा, ठीक है। और आप उसे इक्वल टू जीरो पुट करोगे, ये जो चीज़ नीचे वाली है ये उधर जाके क्या हो जाएगी, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी तो जीरो बन जाएगी। सिर्फ हमारे पास बच जाएगा 11 सिग्मा स्क्वायर -26 सिग्मा -61, ठीक है। अब ये क्या है, एक्चुअली में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, या फिर आप के पास अच्छा वाला कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर में पुट करके आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब आपने पुट किया तो जो माइनस वाली चीज़ है ये आपके पास क्या आई, ये आपके पास ब्रेक अवे पॉइंट आया। और जो ये पॉजिटिव वाली चीज़ है ये ब्रेकिंग पॉइंट आया। अब ये मैं क्यों कैसे कह सकता हूँ ये ब्रेक अवे है, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक अवे इसलिए है क्योंकि ये दो पोल्स के दरमियान ये वाला पॉइंट लाया करेगा, -1.45 तकरीबन यहाँ पे लाया करेगा, और ये दो पोल्स के दरमियान आया तो यहाँ से ब्रेक अवे ही होगा, ठीक है। ये ब्रेक अवे आ गया। और जो पॉजिटिव 3 पॉइंट समथिंग वाला था वो यहाँ पर आएगा, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब इसने भी एग्जांपल काफ़ी डायरेक्ट की हुई है यहाँ पर, अगर हम देखें मेथड 1। हाँ, बस उसने डेरिवेटिव नहीं शो किया हुआ, तो ठीक है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट की, ओके। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने के को अलग किया, के को अलग करने के बाद हमने एस की जगह सिग्मा पुट कर दिया, फिर सिग्मा पुट करने के बाद डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव को क्वोशिएंट रूल लगाया, क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद ठीक है हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनी।
ये जब इक्वेशन बनी हमने ये जो इसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही कहता है ये डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, उसे 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब 0 के इक्वल पुट किया डिनोमिनेटर उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर बच गया। ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक आ गई, उसे हमने कैलकुलेटर में पुट किया, हमारे पास ये आंसर आ गए। ओके, ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट्स आ गए। तो ये था मेथड 1। तो मैं इसे प्रेफर करूंगा, लेकिन इसका मेथड 2 भी है। मेथड 2 भी बहुत आसान है, बस वो उसमें थोड़ी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, वो भी आसान है। द सेकंड मेथड इज द ट्रांजिशन मेथड। अब इस मेथड में क्या करना होता है, हमने समेशन लेनी होती है 1 ओवर सिग्मा प्लस जीरोस इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा प्लस पोल लोकेशन, ठीक है, वेयर जेड आई एंड पी आई आर द नेगेटिव ऑफ जीरो एंड पोल वैल्यूज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 1 ओवर सिग्मा प्लस सारे जीरोस, 1 ओवर सिग्मा प्लस सारे पोल्स। तो पहला हमारा जो जीरो था वो था 3 पे, तो उसने कहा नेगेटिव ऑफ द जीरो, मतलब जो जिस पे जीरो था उसका नेगेटिव ले लेना। तो पहला जीरो हमारा 3 पे था, तो उसका हमने नेगेटिव ले लिया, तो -3 आ गया, ठीक है। और जो दूसरा जीरो था वो हमारा 5 पे था, तो उसका नेगेटिव ले लेना, तो -5 आ गया, ठीक है। इसी तरह जो पहला, अब पोल्स की बारी आई, जो पहला पोल था वो हमारा -1 पे था, उसका नेगेटिव ले लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह जो दूसरा पोल था वो -2 पे था, तो उसका नेगेटिव लेंगे तो वो प्लस का 2 हो जाएगा। बस अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। वही अब आप नोट करो, ये वही इक्वेशन बन गई। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे, इसने तो 2 स्टेप में कर दिया सिंप्लीफाई, लेकिन जरा लंबा जाता है ये, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करोगे, वही इक्वेशन बनी थी जिसे हमने कैलकुलेटर में पुट किया था, अगर आपको याद होगा। तो जब आप पुट करोगे वही कैलकुलेटर में जब पुट करोगे तो आंसर वही आएंगे। तो मेथड 2 को अगर डिटेल में देखा जाए तो ये रहा, तो हमने कुछ भी नहीं किया था, यहाँ एलसीएम ले लिया था, यहाँ भी एलसीएम ले लिया था, फिर हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी, ये इधर चला गया था, ये इधर चला गया था, ठीक है। बस उसके बाद क्या किया, यहाँ 3 टर्म्स आ गई थी, उनको मल्टीप्लाई किया था, सिंप्लीफाई किया था, तो एट द एंड हमारे पास वही इक्वेशन बन गई थी। इसमें यह है बस आपको डेरिवेटिव नहीं लेना पड़ता, लेकिन आपको थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। डेरिवेटिव वाले का फायदा यह है, डेरिवेटिव जब आप ले लेते हो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कम हो जाती है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आपको जो सही लगे आप इन दोनों मेथड में से कोई एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रेक अवे और ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। अब जो थर्ड मेथड है वो मैटलैब से रिलेटेड है, वो मैटलैब से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे इमेजिनरी जे ओमेगा एक्सिस क्रॉसिंग। अब ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इसका वैसे खुलासा कर लें तो ब्रेक अवे ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, उसे कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 2 मेथड से, बस इसमें यही था।